नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव। सरकार और बड़े व्यापारियों के बीच में जो लेन देन है और जो टैक्सेज हैं उसका समय से और सही भुगतान हो, और इस भुगतान के दौरान ना तो व्यापारी का नुकसान हो और ना सरकार के किसी कानून, किसी नियम के चलते किसी व्यापारी को आर्थिक नुकसान सहना पड़े या बिजनेस में उसका घाटा हो। इसके बीच में जो एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है वो है सीए की, जो कि पूरे व्यापार का लेखा जोखा रखता है और सरकार की जो नई नई पॉलिसीज आती हैं उसके बारे में अपने व्यापारियों को, अपने क्लाइंट को अवगत कराता है, जिससे कि समय से जो टैक्स है वो उसका भुगतान हो सके और सरकार के द्वारा किसी प्रकार का नुकसान व्यापारी को ना हो, और सरकार की नीतियों से जो लाभ होना है व्यापारियों का उसका समय से लाभ मिल सके और वो अपने व्यापार को आगे बढ़ा सके। आज हम चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक मठ त्रिपाठी जी के साथ हैं और इनसे हम बात करेंगे। जब हम यहाँ ऑफिस में पहुँचे तो यहाँ पर एक स्लिप लगी हुई है जिस पे लिखा है पे टैक्स एंड रिलैक्स, तो हम इसी से बात की शुरुआत करेंगे। आपने जो सवाल पूछा कि जब हमारे ऑफिस में कोई एंटर करता है तो हमने एक टैग लाइन वहाँ पर लिख रखी है, पे टैक्स एंड रिलैक्स। इसका मैं हमारी जो सोसाइटी है उसमें इस मैसेज को फैलाना चाहता हूँ कि आप अगर इनकम अर्न करते हैं तो आप उस पर जितना टैक्स पे करेंगे, जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाया गया रूल है जिसके बेसिस पर आपके जो टैक्सेस बन रहे हैं उसको अगर आप टाइमली और सही से पे करते हैं तो आप जब रात में सोएंगे तो आपको किसी भी तरीके का कोई टेंशन नहीं रहेगा कि मेरे पास कोई भी लीगल नोटिस आ सकती है इनकम टैक्स से रिलेटेड या कुछ भी। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि टैक्स का क्या मतलब होता है। कानूनी तौर पर अगर सरकार हमसे कोई पैसा लेती है जिसका एक लीगल बैकग्राउंड है, ऐसे एक्सटॉर्शन ऑफ मनी को, जो पैसा हमसे सरकार ले रही है लीगल बेसिस पर, उसे हम टैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारी लाइबिलिटी हो टैक्स को पे करने की वो हमें टाइमली करनी चाहिए, जिससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और हम मेंटल पीस में रहेंगे। और जैसे कि आज 2 जून 2022 है, अब ये ITR इनकम टैक्स रिटर्न भरने का समय चालू हो चुका है। अब TDS सबके अपडेट हो चुके होंगे। अब हर आदमी जो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम साल भर में अर्न करता है उसको अपना ITR फाइल करना चाहिए। ITR फाइल करने के लिए रिक्वायरमेंट आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल होनी चाहिए, और अगर आप कोई होम लोन पे कर रहे हैं तो उसका स्टेटमेंट होना चाहिए। LIC में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई और टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी आपके पास कॉपी होनी चाहिए। इसको लेकर के आप किसी भी टैक्स प्रोफेशनल के पास जाएंगे, वो आपका ITR टाइमली भर के आपको एक एक्नॉलेजमेंट की रिसीट देगा। इसका बेनिफिट क्या होता है भरने का? जो भी व्यक्ति अपना ITR टाइम से भरता है उसे फ्यूचर में बैंक से लोन लेने में, अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं बिज़नेस को सेटअप करने में, अगर आप और भी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं या आप कोई टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं जो कि 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का है, तो आपको 5 लाख रुपए के ITR की कॉपी देनी पड़ती है। तो ITR भरना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप जो भी 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम अर्न करते हैं वो ITR अपना टाइम से फाइल करें। अच्छा, अगर किसी कारणवश जैसे ITR दाखिल करने में किसी को देर हो जाता है, मान लीजिए कोई बीमार है या कहीं किसी तरीके किसी दिक्कत में है, तो उसका नुकसान क्या क्या होगा? या अगर कोई सरकार का या सिस्टम ऐसा है कि जिससे वो अपना वाजिब कारण बता करके उसमें रियायत मिल सके? जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, नॉर्मली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट 31 जुलाई होती है इंडिविजुअल्स के लिए, और 30 सितंबर होती है जिनका टैक्स ऑडिट होता है। लेकिन अगर इन केस मान लीजिए आप सक्षम नहीं हैं या आप उस समय अवेलेबल नहीं थे ITR फाइल करने के लिए, तो भी आप अगले 31 मार्च तक अपना ITR फाइल कर सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे समझें, जैसे ये हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2022 पे ख़त्म हुआ। अब इसका ITR अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मुझे 31 जुलाई 2022 को भरना है, लेकिन अगर किसी कारणवश मैं 31 जुलाई 2022 तक नहीं भर पाया तो मैं इसको 31 मार्च 2023 तक, कुछ लेट फीस है वो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है, वो दे करके मैं इसको फाइल कर सकता हूँ। और अगर आप ITR नहीं फाइल करते हैं और आपकी इनकम है तो आपके पास नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न का नोटिस आ सकता है, आपके पास इनकम टैक्स इवेजन का नोटिस आ सकता है, जिससे आपका भारी नुकसान हो सकता है।
तो ये थे सीए अभिषेक मर्द त्रिपाठी, जिससे अभी हमने बात की और किस तरीके से आपको आईटीआर दाखिल करना है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और अगर आप इसमें देरी करते हैं तो उसका नुकसान क्या हो सकता है, इसके बारे में आपने डिटेल से बताया। कैमरा पर्सन पंकज के साथ बस्ती से विवेक कुमार मिश्र की रिपोर्ट।